जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के मंच पे आप तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज चर्चा के मुख्य बिंदु में है हमारे पास प्रतियोगिता दर्पण सीरीज के अंतर्गत नवीनतम सामान्य ज्ञान का वो सेक्शन जहां हम चर्चा करने वाले हैं इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड्स के बारे में। तो इससे पहले यदि आपने और भी प्रतियोगिता दर्पण सीरीज के वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इससे पहले नेशनल, इंटरनेशनल और इम्पॉर्टेंट नवीनतम सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो रखे हुए हैं, आप वहां जाके इसे देख सकते हैं। आइए सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक बार याद करा दें कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें सो दैट कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल पाए। यदि आप फेसबुक पे इसे देख रहे हैं तो फेसबुक में भी फॉलो और लाइक करना नहीं भूलें। आइए चलते हैं सेक्शन की तरफ। और ये न्यूज आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चर्चा हम करने वाले हैं यहाँ पे मार्च 2025 के अंतर्गत, चूँकि ये प्रतियोगिता दर्पण का मई एडिशन है और इसके अंतर्गत जो मुख्यतः आपको न्यूज मिलेंगे वो मार्च महीने का न्यूज मिलेगा। तो इसके अंतर्गत मार्च महीना आपको पता है कि मुख्यतः जो लिटरेचर से संबंधी, फिल्म जगत से संबंधी सारे अवार्ड्स मिलते हैं, या जो भी साल भर के जो प्रमुख अवार्ड होते हैं वो इस महीने में दिए जाते हैं। इसलिए आप प्रमुख अवार्डों को इस महीने में देख पाएंगे और इसलिए इस वीडियो को कभी भी स्किप नहीं करें सो दैट कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं, बात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला जो न्यूज़ निकल कर आ रहा है, इस विभूति को आप सभी लोग जानते होंगे। इनका नाम है राम वी सुतार। आप सभी ने इनका नाम सुना होगा। ये प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, स्कल्पचर हैं और महाराष्ट्र के ये रहने वाले हैं। तो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वी सुतार को राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण के लिए चुना गया है। फरवरी 2025 में इन्होंने अपना 100वां जन्मदिन भी मनाया है हाल फिलहाल में ही, और सुतार को वर्ष 2024 के लिए यह पुरस्कार से नवाजा गया है। इससे पहले राम सुतार जी को ऑलरेडी 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है और काफ़ी जो बड़ी बड़ी कीर्तियां हैं इनके द्वारा देखेंगे। हाल फिलहाल में जो राम मंदिर बनाया गया है उस राम मंदिर के निर्माण में भी इनका अहम भूमिका है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में इनका महत्वपूर्ण भूमिका है। तो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी डिजाइन इन्होंने ही तैयार किया था। साथ ही साथ राम मंदिर सहित अनेक प्रतिष्ठित प्रतिमाओं के निर्माण से ये संबंधित है। शतायु कहने का मतलब यहाँ पे 100 वर्ष के ये हो चुके हैं और मुंबई में इंदुमूल स्मारक योजना में अभी भी ये कार्यरत हैं, जहाँ ये अम्बेडकर प्रतिमा पर काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए का इनाम और स्मृति चिन्ह दिया जाता है और पूर्व वर्षों में इस पुरस्कार से सम्मानित और भी महान विभूति हुए हैं, जिनमें अप्पा साहिब धर्माधिकारी, सुश्री आशा भोसले का आप नाम ले सकते हैं, सुर कोकिला भी आप इन्हें कहें, बाबा साहिब पुरंदरे, अनिल काकोडकर, जयंत नार्लिकर, ये सारे महान विभूति हैं जिनको इससे पहले महाराष्ट्र भूषण सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो नाम जरूर याद रखिएगा, राम वी सुतार। ये आने वाले एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं आपके लिए 1 नंबर जरूर दे सकते हैं। अगले अवार्ड की तरफ चलते हैं। दूसरा अवार्ड है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड। इसको डबल स्टार रेटिंग आप लगा लेंगे। आपके चाहे आप एसएससी सीजीएल दे रहे हों या किसी भी पीसीएस लेवल का एग्जामिनेशन दे रहे हों, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ऑस्कर पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। 2025 के लिए ये ऑस्कर पुरस्कार दिया जा चुका है। तो देखिए यहाँ पे तो वर्ष 2024 के प्रदर्शन के आधार पर इन्हें 2025 में पुरस्कृत किया गया है। वर्ष 2024 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा, AMPAS कहा जाता है इन्हें, जिसको हम लोग एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस कहा जाता है। तो ऑस्कर का ये 97th एडिशन था, इसको याद रखेंगे आप। 97th एकेडमिक अवार्ड है जो कहाँ दिया जाता है, यूएसए के लॉस एंजल कैलिफोर्निया से इसे दिया जाता है। फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड इसे माना जाता है और किसके द्वारा दिया जाता है, तो यूएसए के द्वारा दिया जाता है। 2024 के प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार दिया गया है और 97वें क्रम का ये पुरस्कार है, इसको जरूर आप याद रखेंगे। तो 2 मार्च 2025 को इस पुरस्कार की घोषणा की गई और कलाकारों को यहाँ सम्मानित किया गया है। कुल मिलाकर 23 श्रेणियों में ये ऑस्कर पुरस्कार इस वर्ष दिए गए हैं और इनमें से सर्वाधिक जो 5 पुरस्कार दिए गए हैं वो सीन बेकर जी को दिया गया है। बात याद रखेंगे, सीन बेकर का नाम आप जरूर याद कर लें, चूँकि ये कहीं ना कहीं आपको परीक्षा में मार्क्स दिलाने में कामयाब रहेंगे। तो सीन बेकर जी के द्वारा जो निर्देशित फिल्म है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस फिल्म का भी आप नाम याद कर लें, जो सर्वाधिक जो इस बार पुरस्कार जीतने में सफल रही है, वो फिल्म कौन सा है, अनोरा है। ये अमेरिकी फिल्म है, तो अनोरा को इस बार दिया गया है। तो 5 पुरस्कार जो है वो किसको मिला है, फिल्म अनोरा को मिला है, जिसके डायरेक्टर जो हैं इनको याद रखिएगा। तो डायरेक्टर जो है वो कौन है, आपका सीन बेकर हैं। तो सीन बेकर जो हैं डायरेक्टर हैं, फिल्म का नाम अनोरा है। जबकि ब्रैडी कार्बेट द्वारा निर्देशित एक और फिल्म है द ब्रूटलिस्ट, ये ब्रूटलिस्ट जो है वो दूसरे स्थान पर रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे ब्रूटलिस्ट भी इस पर काफ़ी चर्चे में रहा था। तो पहली जो फिल्म है जिसको टॉप में सबसे ज़्यादा अवार्ड मिला है वो फिल्म कौन सा है, अनोरा है। और सेकंड वाली जो फिल्म है जिसको इस पर अवार्ड दिया गया है वो कौन सा है, द ब्रूटलिस्ट जो है वो फिल्म है। अनोरा के जो डायरेक्टर हैं सीन बेकर हैं, जबकि ब्रूटलिस्ट के जो डायरेक्टर हैं वो ब्रैडी कार्बेट हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। इन्हें 3 ऑस्कर मिला है।
तो 5 ऑस्कर अनुरा को है, 3 ऑस्कर जो है वो ब्रूटलिस्ट को है। सर्वाधिक 5 पुरस्कार पाने वाली फिल्म अनुरा को 6 पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, जबकि दूसरे स्थान पे 3 पुरस्कार पाने वाले ब्रूटलिस्ट को 10 अवार्ड्स के लिए यहाँ पे नामांकित किया गया था। आइए देखते हैं और क्या क्या इसके साथ है। तो ये फिल्म आप अनुरा का ये पोस्टर आप देख सकते हैं, ये मूवी आपके पास ब्रूटलिस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिल्म अनुरा के लिए जो 4 पुरस्कार दिए गए हैं, तो किस किस कैटेगरी में इन्हें मिला है। तो याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए मिला है इनको, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए मिला है, मूल पटकथा या संपादन मतलब स्टोरी के लिए मिला है। तो ये सारे अवार्ड किसको मिला है, ये आप पिक्चर में जो देख रहे हैं ये सीन बेकर जी हैं, जो इस अनुरा के डायरेक्टर हैं। उसके नीचे आप देख सकते हैं एड्रियन ब्रॉन्डी को देख सकते हैं, ये कौन है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड इस बार ऑस्कर 2024 में इन्हें दिया गया है। साथ ही साथ मिकी मेडिसन जो हैं वो इस पर क्या हैं, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए चुनी गई हैं। तो अमेरिकी निर्देशक जो हैं वो सीन बेकर जो हैं अमेरिकी निर्देशक हैं, उनके द्वारा अनुरा फिल्म को डायरेक्ट किया गया था और इन्हें 5 पुरस्कार मिला है। किस किस फील्ड में इन्हें मिला, तो मैंने पहले बताया कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म मतलब बेस्ट फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डायरेक्टर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मतलब बेस्ट एक्ट्रेस का भी अनुरा को ही गया है, और सर्वश्रेष्ठ एडिटिंग और सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले का पुरस्कार भी इनको मिला है। 6 कैटेगरी में ये नामित थे। इसके अलावा 3 पुरस्कार जो है वो ब्रैंडी कॉर्बेट को मिला है। तो इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेस्ट फिल्म अनुरा, बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर, मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है वो एड्रियन ब्रॉडी को मिला है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो फिल्म जो है एड्रियन ब्रॉडी जो है ये अनुरा के जो है वो एक्टर नहीं है, ये फिल्म ब्रूटलिस्ट के एक्टर हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। तो ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए एड्रियन ब्रॉडी को जो है वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। साथ ही साथ मुख्य भूमिका में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी ये मिकी मेडिसन है, इनको फिल्म अनुरा के लिए दिया गया है। साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ जो सहायक अभिनेता हैं वो किरण काल्किन हैं, जो कि फिल्म और रियल पेन के लिए दिया गया है। ये सामने आपके पोस्टर दिख रहा है। अनुरा को याद रखिएगा, ब्रूटलिस्ट को याद रखिएगा। चलिए, तो फिल्म इंडस्ट्री से काफ़ी न्यूज है इस पर। ठीक जिस तरीके से वर्ल्ड लेवल पे जो है वो ऑस्कर का आयोजन किया जाता है, वो बॉलीवुड के द्वारा भी आईफा फिल्म का अवार्ड जो है वो दिया गया मार्च महीने में ही। तो वर्ष 2024 में प्रदर्शित हिंदी फिल्मों के उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी, जिसे हम लोग आईफा के नाम से जानते हैं, याद रखिए काफ़ी चर्चे में था ये। तो इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी है, जिसे हम लोग IIFA दैट इज आईफा कहा जाता है, जो कि वर्ष 2025 में 25वें पुरस्कारों का वितरण कहाँ किया गया है, जयपुर में किया गया है 8 से 9 मार्च 2025 के बाद। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जनरली जो आईफा का जो अवार्ड दिया जाता है ये मुख्यतः भारत से बाहर, बेसिकली पॉपुलरिटी के लिए दिया जाता है, भारत के बाहर भी जो है बॉलीवुड का नाम हो इसके लिए दिया जाता है। लेकिन इस बार जो आईफा फिल्म अवार्ड है वो भारत में ही जो किया गया था, भारत में ही इसका आयोजन किया गया था। और भारत में भी कहाँ किया गया था, तो जयपुर में किया गया था, इस बात को भी आप याद रखेंगे। और 2024 में जितनी भी फिल्में थी उस फिल्म के प्रदर्शन के आधार पर इस अवार्ड को दिया गया है। इस बार अवार्ड के 2 कैटेगरी हुए हैं। एक OTT प्लेटफॉर्म जो है वो OTT प्लेटफॉर्म आपको पता है कि ओवर द टॉप जिसको कहते हैं, फुल फॉर्म इसका क्या होता है, ओवर द टॉप होता है। जैसे आप पंचायत को देखते होंगे, तो इस तरह के फिल्मों को OTT के अंतर्गत रखा गया है। और दूसरा जो सिनेमाघर में दिखाया जाता है उस फिल्मों के लिए। तो OTT फिल्मों के लिए पुरस्कार तथा तकनीकी पुरस्कारों का वितरण 8 मार्च को किया गया था, जबकि थिएटर फिल्मों के लिए जो पुरस्कार दिए गए हैं वो 9 मार्च को दिए गए थे। इस बात को आप याद रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है, देखिए पॉपुलर जो फिल्म है, थिएटर फिल्मों में जो पॉपुलर श्रेणी के लिए प्रमुख पुरस्कार किसको मिला है, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, यहाँ आप देख पा रहे हैं लापता लेडीज को मिला है। लापता लेडीज में आप देखेंगे बेस्ट फिल्म मिला है, जिसके डायरेक्टर कौन है, तो ये किरण राव आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाइफ ऑफ आमिर खान है। तो किरण राव जी को क्या मिला है, किरण राव जो है बेस्ट डायरेक्टर के रूप में भी इस बार इनको ये अवार्ड मिला है। और जो बेस्ट फिल्म है वो कौन सा है, लापता लेडीज है, इस बात को याद रखेंगे। साथ ही साथ बेस्ट डायरेक्टर जो कि पदार्पण पे मतलब आते ही वो मिला है कुणाल खेमी को, और उनका फिल्म जो था वो मडगांव एक्सप्रेस था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है इस बार, तो कार्तिक आर्यन को मिला है, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और उनकी फिल्म कौन सी थी, भूल भुलैया 3। तो भूल भुलैया 3 के लिए जो है वो कार्तिक आर्यन जी को ये पुरस्कार दिया गया है। साथ ही साथ बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इस बार नीतांशी गोयल को मिला है। यहाँ आप देख पा रहे हैं नीतांशी गोयल जो है पोस्टर में आपको यहाँ नजर आ रही हैं। तो नीतांशी गोयल जो है वो किस फिल्म के लिए, तो लापता लेडीज के लिए ही दिया है। तो मतलब पूरे जो फिल्म अवार्ड थे उसमें आप देख पा रहे हैं कि लापता लेडी जो है बिल्कुल छाया हुआ था। और साथ ही साथ जो सहायक अभिनेता के लिए जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो लापता लेडीज में ही जो आप कहेंगे कि एक्टर थे, साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पे रवि किशन जी को देख रहे हैं। तो रवि किशन को इस बार अवार्ड मिला है किसके लिए, सहायक एक्टर के लिए। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। साथ ही साथ आप और भी अवार्ड्स को यहाँ पे आइए देखते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है वो जानकी बेदीवाल, एक और सहायक अभिनेत्री किसको मिला है, तो ये जानकी बोदीवाल हैं, जो कि शैतान के लिए हैं, मतलब ऋणात्मक मतलब विलन के लिए। बेस्ट विलन का अवार्ड किसको मिला है, तो राघव जुयाल को मिला है, फिल्म किल के लिए मिला है। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ स्टार पदार्पण मतलब जो इमर्जिंग एक्टर होते हैं उसका इस बार किसको मिला है, लक्ष्य लावलानी किल के लिए मिला है। और महिलाओं में आप देखेंगे मतलब एक्ट्रेस में प्रतिभा रांता को ये दिया गया है। तो
संगीत निर्देशक जो हैं वो राम संपत। तो यहाँ इतना बहुत ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। इस रूप में आपको सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है उसे आप याद रखें। बेस्ट एक्टर जो है कार्तिक आर्यन को मिला है, बेस्ट फिल्म लापता लेडीज को मिला है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है। साथ ही साथ आईफा का अवार्ड जो है कब से किया जा रहा है, तो वर्ष 2000 से किया गया है और ये कहाँ पे, लंदन इंग्लैंड में सबसे पहला इसका आयोजन आपको देखने को मिलेगा। अभी जो ये दिया गया है ये 25वें श्रेणी का था जो कि जयपुर में हुआ है, इस बात को आप याद रखेंगे। इसके पहले जितने भी अवार्ड जो है वितरित किए गए थे वो सारे के सारे जो है वो विदेशों में थे, बाहर किए गए थे, इस बात को आप याद रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अगले अवार्ड में हमारे पास से हॉकी इंडिया का पुरस्कार इस बार दिया गया है, ये खेल से है। तो हॉकी इंडिया इस बार चर्चे में इसलिए है क्योंकि हॉकी इंडिया का जो है वो 100 वर्ष पूरा हो चुका है। हॉकी इंडिया को आप देखेंगे ऐसे फेडरेशन ऑफ जो हॉकी है इंटरनेशनल है, उसका भी यहाँ पे आप देखेंगे 7 जनवरी 1924 को स्थापना हुआ था। भारत जबकि इसका मेंबर कब से है, 1925 से है। पेरिस जो है इसका हेडक्वार्टर आप जरूर याद रखेंगे, जो इंटरनेशनल जो है उसके हेडक्वार्टर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड लुसाने में है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो इसका भी आप देखेंगे 100 वर्ष पूरा हो चुका है। साथ ही साथ इंडियन हॉकी फेडरेशन का 1925 में स्थापना हुआ था और इसके भी 100 वर्ष जो है वो पूरे हो चुके हैं। तो इसी उपलक्ष्य में ये पूरा का पूरा जो पुरस्कार है विशेष था। तो हॉकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को हॉकी इंडिया के वर्ष 2024 के 7वें वार्षिक पुरस्कारों का वितरण यहाँ नई दिल्ली में 15 मार्च को किया गया था। और भारत के हॉकी के 100 वर्ष पूरा होने पर 1975 के विश्व कप जीतने का स्वर्ण जयंती वर्ष होने के उपलक्ष्य में इस बार 1975 के हीरो को जो है वो ये पुरस्कार, विशेष पुरस्कार आप देखेंगे फेडरेशन ऑफ इंडिया मतलब हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। इस उपलक्ष्य में इस वर्ष हॉकी इंडिया का सर्वोच्च मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार आप देखेंगे अचीवमेंट पुरस्कार 1975 पे हॉकी विश्व कप जीतने वाली टीम के सदस्यों को दिया गया है और इस पुरस्कार के अंतर्गत उन्हें 50 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार इस बार देखेंगे तो किसको मिला है, भारतीय टीम के जो कप्तान जो है वो कौन है, जिन्हें प्यार से हम सरपंच जी कहते हैं, तो ये जो है वो हरमनप्रीत जी आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे दूसरी बार तथा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का जो पुरस्कार है वो किसको मिला है, तो यहाँ पे फीमेल से सविता देख रही हैं, सविता जी को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये गोलकीपर हैं, इन्हें ये तीसरी बार दिया गया है और हरमनप्रीत बार जो है वो सेकंड टाइम इनको ये बेस्ट हॉकी प्लेयर का अवार्ड दिया गया है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे बलवीर सिंह सीनियर ट्रॉफी के साथ 25-25 लाख रुपए की राशि इस पुरस्कार के अंतर्गत भी प्रदान की जाती है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर नामित किए जाने के लिए पीआर श्रीजेश को भी 5 लाख रुपए का जो है वो पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा आप देखेंगे सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर का पुरस्कार किसको दिया जा रहा है, तो पीआर श्रीजेश का दिया जा रहा है, जिन्होंने हाल फिलहाल में ही अपने लिए घोषणा कर दी है, संन्यास का घोषणा इन्होंने कर दिया है। तो याद रखेंगे ये सारे पुरस्कारों का हम लोगों ने नाम ले लिया है, इससे ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा, तो बस आप बाकी ये स्लाइड देखकर कुछ चीज़ें हैं जिसको आप याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इस फेस को आप पहचानते होंगे, चिरंजीवी बेस्ट जो तेलुगु के ग्रेट एक्टर हैं, ये सामने आपको तेलुगु के ग्रेट एक्टर चिरंजीवी जी देख रहे हैं। तो तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार चिरंजीवी जी को ब्रिटिश थिंक टैंक के द्वारा ब्रिज इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको किसके द्वारा दिया गया है, यूके के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। तो ब्रिटेन के थिंक टैंक ब्रिज इंडिया ने तेलुगु फिल्म के सुपरस्टार चिरंजीवी को सिनेमा, सार्वजनिक सेवा और परोपकार में अपने योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान लंदन में ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक समारोह के दौरान 19 मार्च 2025 को दिया गया है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। इनको ऑलरेडी हाल फिलहाल में चर्चे में इसलिए भी थे क्योंकि 2024 में ही अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो आप कहें कि फिल्म इंडस्ट्री की ये जान है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और परोपकारी व्यक्ति हैं। अगला जो है एक बार फिर फिल्मों से ये न्यूज़ निकल कर आ रहा है। तो इस बार आप देखेंगे मिस वर्ल्ड जो है वो लगातार मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो है वो दूसरी बार आप देखेंगे भारत में आयोजित किया जा रहा है। तो विश्व वन जो कि मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता का आयोजन 2024 में भारत में मुंबई में हुआ था। इसके बाद वर्ष 2025 का भी यह प्रतियोगिता भारत में ही संपन्न होने जा रहा है और ये कौन सा है, 72nd जो है वो संस्करण का ये होने वाला है। और इसका जो फाइनल है, जस्ट मैं आज जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 30 मई है, तो 31 मई को जो है ये मिस वर्ल्ड का प्रतियोगिता कहाँ संपन्न होने वाला है, तो हैदराबाद में संपन्न होने वाला है। तेलंगाना के हैदराबाद में संपन्न होगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ लोगो जो है वो जहाँ पे दिख रहा है तेलंगाना जरूर आना। तो यहाँ जो है वो मिस वर्ल्ड का फैशन शो यहाँ पे होने वाला है, जहाँ पे पूरे दुनिया को 72वें नंबर की क्या मिलेंगी, मिस वर्ल्ड मिलेंगी। तो इस वर्ष प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व वर्ष 2023 की फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड नंदिनी गुप्ता के द्वारा किया जा रहा है और यह तीसरा अवसर है जब 1950 में शुरू हुई इस प्रतियोगिता का आयोजन भारत में होगा। तो याद रखेंगे 1950 में ये प्रतियोगिता जो है वो शुरू किया गया था और थर्ड ऐसा टाइम है जो आप देखेंगे कि ये भारत में आयोजित किया जा रहा है। रिजल्ट अवेटेड रहेगा मोस्टली। जो अगला हमारा सेशन रहेगा उसमें हम वर्ल्ड या मिस वर्ल्ड के बारे में चर्चा करेंगे, जहां हम लोग अभी तक भारत के जितने भी मिस वर्ल्ड रही हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तत्काल सिर्फ यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत में थर्ड टाइम हो रहा है और दूसरी बार ये कंजिक्यूटिव हो रहा है। कहाँ हो रहा है ये जरूर आप याद रखिएगा, तेलंगाना में ये हो रहा है, तेलंगाना के हैदराबाद में।
अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार आप लगा, पूरा ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखेंगे। तो हिंदी के साहित्य पुरस्कार का घोषणा हो चुका है 2024 का। इस बार जो हिंदी का ये साहित्य पुरस्कार दिया गया है वो हिंदी के लिए, मतलब साहित्य जो पुरस्कार होता है ऐसे तो 8वीं सूची के अंतर्गत जितने भाषा होते हैं उनके लिए होता है, तो हिंदी का जो पुरस्कार इस बार दिया गया है वो हिंदी भाषा के लिए वो विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया है। काफ़ी अनुभवी ये लेखक हैं, छत्तीसगढ़ के ये रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के हिंदी साहित्यकार हैं विनोद कुमार शुक्ल जी, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो साहित्य अकादमी की तरह दिया जाता है पुरस्कार, जो है वो कौन सा है, वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो लिटरेचर की तरफ से, भारत की तरफ से ये नोबल के इक्विवेलेंट आप मान सकते हैं जो ये पुरस्कार है हमारा। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहने वाले हैं, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं विनोद कुमार शुक्ल जी, जो कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। साहित्य के क्षेत्र में देश के सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए इन्हें चुना गया है। वर्ष 2024 के लिए यह 59वां पुरस्कार होगा। तो क्रम कौन सा है इस बात को भी आप याद रखेंगे, 59 क्रम का ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है। इस बात को आप बिल्कुल रट ले, याद कर ले, परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। साथ ही साथ इस पुरस्कार की घोषणा की गई 22 मार्च 2025 को ये घोषणा कर दी गई है। इस पुरस्कार के तहत वाग्देवी मतलब माता सरस्वती की एक प्रतिमा दी जाती है, साथ ही साथ जो कि कांस्य का होता है, और प्रशस्ति पत्र के साथ साथ जो इनामी राशि होती है वो कितना होता है, 11 लाख रुपए का इनामी राशि भी यहाँ पे विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया है। और ये हिंदी भाषा में 12वें साहित्यकार हैं, हिंदी भाषा में पाने वाले कौन से हैं, ये 12वें साहित्यकार हैं जिन्हीं से हिंदी साहित्यकारों में ये पुरस्कार पाने वाले हैं। इसके पहले और भी महान विभूति व साहित्यकार जिनको ये मिल चुका है वो पंडित सुमित्रानंदन पंत हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, महादेवी वर्मा हैं, कुंवर नारायण हैं, कृष्णा सोबती है। ये सारे जो हैं ये महान विभूति आपको इस पुरस्कार से सम्मानित हुए मिलेंगे। तो भारतीय संविधान की कहाँ कहाँ किस किस भाषा में दिया जाता है उसको भी आप देख लें। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी भाषा में योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। एक बार ऐसा हुआ 2018 में ये पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए अमिताभ घोष जी को दिया गया था, इसको भी आप याद रखेंगे। साथ ही साथ 1982 में यह पुरस्कार लेखक की किसी एकल कृति को ही दिया जाता था, मतलब 1982 में ये जो पुरस्कार था केवल एक कृति के लिए दिया जाता था, किंतु उसके पश्चात लेखक को किसी भाषा में समग्र योगदान के लिए दिया जाने लगा। तो 1982 जो है वो क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट था। साथ ही साथ वर्ष 2023 का मतलब जो 58 जो था 2023 का वो पुरस्कार किसको मिला था उसको भी याद रख लीजिएगा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत के विद्वान स्वामी राम भद्राचार्य और उर्दू शायर गुलजार जी को कंबाइंड रूप से दिया गया था, जिनका जो संपूर्ण सिंह कालरा जो है वो एक्चुअल नाम था। तो 58 वाला जो अवार्ड था जो 2023 का था वो दिया गया था किसको, तो स्वामी राम भद्राचार्य जी को दिया गया था, और साथ ही साथ जो शायर हैं गुलजार जी को दिया गया था। 59 किसे मिला है, तो ये विनोद कुमार शुक्ल जी का नाम जरूर आप याद रखेंगे, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है। 88 वर्षीय हैं ये, और ज्ञानपीठ पाने वाले जो पुरस्कार जो इन्हें मिला है, इनके और भी जो प्रमुख जो कविता संग्रह हैं या साहित्य हैं उसमें देखें आप, सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो है वो लगभग जय हिंद, ये इनकी कीर्ति है, जो इनका पहला कविता संग्रह था, 1971 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा प्रसिद्ध रचनाओं में आप देख सकते हैं इनका उपन्यास है नौकर की कमीज, इस पर 1990 फिल्म में ऑलरेडी मैन जो है फिल्म बनाया जा चुका है। कविता संग्रह एक और है इनका, सब कुछ होना बचा रहेगा, 1992 का है। साथ ही साथ उपन्यास है खिलेगा तो देखेंगे, और दीवार में एक खिड़की रहती थी। तो ये इंपॉर्टेंट इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। आप देखेंगे कि जो साहित्य पुरस्कार है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसका जो शुरुआत हुआ था 1965 से हुआ था, और पहला जो पुरस्कार है वो जी शंकर कुरूप जी को दिया गया था, जो कि मलयाली जो है वो राइटर थे। इस बात को भी आप याद रखेंगे। साथ ही साथ 2024 का ये पुरस्कार अब विनोद कुमार शुक्ल जी को मिल चुका है, जो 59 क्रम का है। 2023 का स्वामी रामभद्राचार्य को, और 2022 का दामोदर मौजे जी जो कि कोंकणी भाषा में थे, इनको दिया गया था। नोट कर लेंगे अपने कॉपी पेन से, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। चलते हैं एक और लिटरेचर के अंतर्गत सरस्वती सम्मान के पुरस्कार की भी घोषणा हो चुकी है, और ये जो है किस क्रम का है तो इसको याद रखिएगा, 34th क्रम का ये है। और इस बार जो और किसके द्वारा दिया जाता है तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। सरस्वती पुरस्कार दे दिया गया है, 34वां ये एडिशन है, और इस बार किसको दिया गया है तो प्रख्यात संस्कृत विद्वान हैं महोपाध्याय साधु बद्रेश दास जी को। यहाँ देख पा रहे हैं ये सन्यासी हैं साधु बद्रेश जी, और संस्कृत भाषा के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। संस्कृत भाषा मतलब जो रचना है उसके लिए दिया गया है, और इनकी रचना जो है वो कौन सा है, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। वर्ष 2024 में यह पुरस्कार उन्हें प्रदान की घोषणा बिरला फाउंडेशन के द्वारा की है। संस्कृत में PhD और डीलिट की उपाधि उन्होंने प्राप्त किया हुआ है। भद्रेश दास बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था दैट इज BAPS के सन्यासी हैं। इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो याद रखिएगा साधु भद्रेश दास जी को, जिनको 34th क्रम का ये सरस्वती सम्मान दिया गया है। भारत में साहित्य के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है यह। इसके तहत सरस्वती माता की एक जो है प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र और साथ में 15 लाख रुपए की राशि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। 33rd की आप बात करेंगे कि 33वां जो कि 2023 के लिए दिया गया था, वो किसको दिया गया था उसको भी आप याद कर लें। तो याद रखिएगा केरल के साहित्यकार थे जिनका नाम था प्रभा वर्मा, उनको उनके मलयाली कृति रौद्र सात्विकम के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। नोट कर लेंगे आप। के बिरला फाउंडेशन का साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार संविधान की
8वीं अनुसूची में शामिल किसी भाषा में विगत 10 वर्षों में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। और इस पुरस्कार की स्थापना के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में किया गया था, जबकि मैंने आपको बताया कि जो ज्ञानपीठ है वो 1965 से दिया जा रहा है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। साहित्य के क्षेत्र में के बिरला के द्वारा और भी कुछ इंपॉर्टेंट सम्मान दिए जाते हैं, जिसमें व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो के बिरला के द्वारा 3 सम्मान दिया जाता है। एक आप याद रखेंगे सरस्वती सम्मान है, दूसरा जो है वो व्यास सम्मान है, और तीसरा जो है वो बिहारी सम्मान दिया जाता है। इनमें सरस्वती सम्मान जहां भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भारतीय भाषा में विगत 10 वर्षों में पहली बार प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। वहीं व्यास सम्मान किसी भारतीय साहित्यकार को विगत 10 वर्षों में हिंदी में पहली बार प्रकाशित उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है, तो केवल हिंदी के लिए, इस बात को याद रखेंगे। जबकि बिहारी पुरस्कार जो है वो राजस्थान की किसी रचना के लिए दिया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद करेंगे किस किस के लिए होता है, ये आपसे स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लें किस किस चीज़ के लिए दिया जाता है। तो व्यास सम्मान जो है वो पर्टिकुलरली 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं वो किसी के लिए दिया जा सकता है। जबकि आप देखेंगे कि सरस्वती सम्मान किसी के लिए दिया जाएगा, जबकि आप यहाँ पे देखेंगे व्यास सम्मान जो है किसके लिए है, तो किसी भारतीय साहित्यकार के विगत 10। व्यास सम्मान सोलोली जो है वो हिंदी के लिए, नोट कर लेंगे आप। और साथ ही साथ आप इनाम की बात करें तो बिहारी पुरस्कार जो है वो 10 वर्ष में राजस्थान का हमने जिक्र कर लिया है। सरस्वती सम्मान के तहत 15 लाख रुपए, व्यास सम्मान की तरफ 4 लाख और बिहारी पुरस्कार के लिए 2.50 लाख की राशि जो है वो प्रदान की जाती है। तो इस सीरीज में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, यदि श्रेणी वाइज देखेंगे तो सरस्वती सम्मान है। व्यास सम्मान हिंदी के लिए। तो 1991 में सबसे पहले ये किसे दिया गया था सरस्वती सम्मान, इसको याद रखेंगे। प्रसिद्ध जो लेखक है हरिवंश राय बच्चन, जो कि हमारे प्रसिद्ध एक्टर जो हैं वो, या कहें कि आप इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन जी को ये दिया गया था, 1991 में दिया गया था। और अब जो देख रहे हैं 2024 में ये भद्रेश दास को दिया है, 2023 में प्रभा वर्मा जी को दिया गया था, 2022 में ये शिवशंकरी को दिया गया था, जो कि सूर्यवासम के लिए दिया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। अब चलते हैं खेल की तरफ से कुछ अवार्ड आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। तो खेल में इस अवार्ड को मैंने शामिल इसलिए किया है क्योंकि फिडे शतरंज जो है, फिडे जो कि शतरंज से संबंधित है, जिसको हम लोग फेडरेशन इंटरनेशनल डी चेस कहते हैं, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन कहते हैं, इसका भी 100 वर्ष पूरा हो चुका है। तो 20 जुलाई 1924 की इसकी स्थापना हुई थी, 100 वर्ष जो है इसका पूरा हो चुका था। पेरिस जो है इसका आप देखेंगे कि पेरिस में स्थापित हुआ था। हेडक्वार्टर अभी कहाँ पे है, लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और इस बार आप देखेंगे भारत के जो प्रणम वेंकटेश हैं वो फिडे अंडर 20 विश्व शतरंज चैंपियन जो है वो जीत चुके हैं। अभी यूपीएससी का एग्जाम हुए हैं, आपने देखा होगा कि शतरंज के अवार्ड से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर देखें। मात्र 18 वर्षीय खिलाड़ी हैं प्रणव वेंकटेश, जो फिडे अंडर 20 का खिताब जीत चुके हैं। नाम जरूर याद रखिएगा, प्रणव वेंकटेश। आगे चलते हैं जिम्नास्टिक में। अभी तक आप जो नाम याद करके रखे होंगे, दीपा कर्माकर जी का ही नाम आपको याद होगा, लेकिन जिम्नास्टिक में इस बार प्रणति नायक ने जो है वो काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और अभी हाल फिलहाल में जो विश्व कप जिम्नास्टिक आयोजित किया गया था वहाँ इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया है। तो परीक्षा खासकर एसएससी सीजीएल, बिहार पीसीएस और पीसीएस लेवल का और भी जो एग्जामिनेशन है रेलवे, उसमें ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक में देश का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। 29 वर्षीय ये जिम्नास्ट हैं प्रणति नायक, जो कुछ ही चीज़ के लिए मेडल से चूक गई थी पिछली बार। 22 मार्च को जो तुर्की के अंतालिया में विश्व कप जिम्नास्ट का ये आयोजन किया गया था और वर्ल्ड फाइनल में इन्होंने 13.417 का स्कोर करके क्या जीता है, कांस्य जीता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। और यहाँ पे जो पहले और दूसरे में है अमेरिकी जिम्नास्ट जो है। तो भारतीय अभी तक जिम्नास्ट में आप देखें बहुत बढ़िया प्रदर्शन नहीं रहता है, लेकिन इन्होंने प्रदर्शन करके भारत का जो है वो नाम काफ़ी ऊंचा किया है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल की कलात्मक जिम्नास्ट प्रणति हैं ये नायक, और दीपा कर्माकर अरुण रेड्डी के पश्चात वर्ल्ड पर अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाली ये तीसरी भारतीय जिम्नास्ट हैं। इनका नाम आपको जरूर कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली दीपा कर्माकर के बाद केवल ये दूसरी भारतीय महिला जिम्नास्ट हैं। उल्लेखनीय है कि त्रिपुरा की 30 वर्षीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर को 2015 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इन्हें 2017 में सम्मानित दिया गया था। और 2017 में इनको क्या दिया गया था, पद्मश्री दिया गया था। तो नाम याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, नाम है, इनका नाम है प्रणति नायक। जिम्नास्ट में इनको ये जो है वो कांस्य पदक मिला है, और वही वर्ल्ड कप में मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ऐसा करने वाली वो केवल तीसरी जिम्नास्ट है भारत की। क्रिकेट की तरफ से जो न्यूज़ आ रहा है, क्रिकेट में इस बार 3 जो न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रणजी ट्रॉफी 2024-25 जो है संपन्न हो चुका है और विदर्भ टीम ने जो है ये फाइनल जीत लिया है। किसके द्वारा कराया जाता है, तो बीसीसीआई के द्वारा कराया जाता है। भारत में आप देखेंगे क्रिकेट के क्षेत्र में जो है वो रणजी ट्रॉफी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहीं से डोमेस्टिक खिलाड़ी खेल के कहाँ जाते हैं, भारत के लिए खेलते हैं। तो भारतीय कंट्रोल क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई का सत्र 2024-25 संपन्न हो चुका है और रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट विदर्भ की टीम ने फाइनल मुकाबले में केरल को पहली पारी में बढ़त के आधार पर आप देखेंगे कि इन्होंने हरा दिया है, क्योंकि बाद में बारिश हो गई थी। अक्षय वाडेकर की कप्तानी वाली जो कैप्टन कौन थे, इसको याद रखिएगा। तो जो विदर्भ की टीम थी उसके कैप्टन थे अक्षर वाडेकर, और विदर्भ की टीम ने नागपुर में ये मुकाबला खेला गया था, जहां फाइनल मैच में पहली पारी में 379 रन बनाए गए थे। केरल की टीम ने भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए 342 पे जो है वो 342 रन बना लिए थे। और 342 में आप देखेंगे कि नागपुर में खेले गए
फाइनल मैच में पहली पारी में 379 रन बनाने के बाद केरल की टीम को इन्होंने 342 पे समेट दिया था। 37 रन की बढ़त हुई थी और उसके बाद आप देखेंगे कि मैच जो है वो बढ़त के आधार पर ड्रॉ, ये मैच जो है फाइनली जो है ड्रॉ हो गया था, लेकिन उसके बाद इसी बढ़त के आधार पर जो है रिजल्ट दे दिया गया और विदर्भ की टीम जो है यहाँ तीसरी बार ये ट्रॉफी इन्होंने जीता है। इसके अलावा 2017-18, 18-19 में भी विदर्भ की टीम ने ट्रॉफी जीती थी। 23-24 सत्र में विदर्भ की टीम इस टूर्नामेंट में कौन रही थी, जो है वो रनर अप रही थी। इस बात को भी आप याद रखेंगे, तो इंपॉर्टेंट है। और हर्ष दुबे का नाम आप याद रखेंगे, जो कि इन्होंने 69 विकेट्स लिए थे और उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो घोषित किया गया था और विनर को 5 करोड़ रुपये यहाँ पे दिया गया था और इसके अलावा रनर अप को भी 3 करोड़ रुपये का जो है वो पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, विदर्भ की टीम ये पूरी विनर टीम आपको यहाँ पे दिख रही है, जिन्होंने अपना तीसरा जो है वो कप जीत लिया है। इसके अलावा क्रिकेट में आप देखेंगे, आप सभी को याद होगा, ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इस पर खेला गया था और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ये काफ़ी चर्चे में था क्योंकि इस बार इसका जो आयोजन था वो पाकिस्तान कर रहा था और पाकिस्तान आयोजन करने के बावजूद इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया। ना तो पाकिस्तान के हाथ ट्रॉफी लगी और ना ही फाइनल मैच जो है वो पाकिस्तान में हुआ था। भारत इस टूर्नामेंट में हिस्सा भी लिया, पाकिस्तान गया भी नहीं और इस ट्रॉफी को इस बार भारत ने जीता भी था। तो इसलिए ये पूरा का पूरा ट्रॉफी जो है वो काफ़ी चर्चे में था। पाकिस्तान की मेज़बानी में 19 फरवरी से 9 मार्च के बीच में पाकिस्तान और यूएई में ये ट्रॉफी खेला गया था। आपको पता है कि आईसीसी ये टूर्नामेंट है और चैंपियंस ट्रॉफी का ये 9वां संस्करण था, जहां न्यूजीलैंड को फाइनल में भारत ने 4 विकेट से हरा दिया है और भारत ने ये टूर्नामेंट जो है वो जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान भारत सभी मैच दुबई में खेला और लगभग सारे मैच भारत ने जीत लिए थे। जून 2024 में आईसीसी का T20 विश्व कप जीतने के बाद अभी हाल फिलहाल में ही जून महीने में T20 का भी विश्व कप भारत ने जीता था और 9 महीने के अंदर ही रोहित शर्मा की टीम ने जो है वो ये आईसीसी ट्रॉफी भी इस बार जीत लिया है। इस टूर्नामेंट को जीतने में सफलता प्राप्त किया है और पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम जो क्या रही है, अजय रही, मतलब एक भी मैच भारत ने नहीं हारा है। ग्रुप मैच में बांग्लादेश को 6 विकेट से, पाकिस्तान को, मतलब ये पूरा का पूरा कहानी दिया गया है। इस बात को यहाँ पे याद नहीं रखना है, इस बात को आप सिर्फ इतना याद रखिए कि विनर जो है वो भारत रहा है और यहाँ पे रनरअप जो है वो कौन रहा है, तो न्यूजीलैंड रहा है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो फाइनल मैच जो है वो 49, खैर यहाँ पे आप स्कोर की बात करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मैच में रनर कौन रहा है और विनर कौन रहा है, इस बात को आप सिर्फ याद रखेंगे। भारतीय टीम ने सर्वाधिक तीसरी बार ये ट्रॉफी जीतने में सफलता की है। तो भारत ये कंजी 3 बार जो है वो भारतीय ट्रॉफी जीत चुका है। भारत सर्वप्रथम ये ट्रॉफी 2002 में श्रीलंका के साथ संयुक्त विजेता रहा था। उसके बाद 2013 में आपको पता है MS धोनी की कप्तानी में ये टूर्नामेंट जीता गया था, जब 2011 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था उसके बाद, और फिर भारत में 2017 में इसका भारत क्या है, रनर अप भी रहा है। इस बात को आप याद रखेंगे। कैप्टन इसमें रोहित शर्मा थे और कुल मिला के भारत का ये तीसरा जो है वो, और इसमें देखें सर्वाधिक जो रन बनाने वाले कौन रहे हैं, रचिन रविंद्र, जो कि न्यूजीलैंड के थे। तो इससे ज़्यादा आपको ये नहीं पूछा जाएगा। 2025 का ये 9 संस्करण था और 8 वर्ष के अंतराल पे जो है वो ये हुआ था। तो इससे पहले जितने भी इसके विनर रहे हैं इसको देख लीजिए। 1998 से इसकी शुरुआत हुई थी। बांग्लादेश इसको 1998 में मेजबान था यहाँ पे, और विजेता कौन रहा था, तो साउथ अफ्रीका यहाँ पे विजेता रहा था और रनर अप जो है वेस्ट इंडीज रहा था। 2000 में भारत केन्या मेजबान था, विजेता जो है वो न्यूजीलैंड था और उप विजेता आपको कौन दिख रहा है, यहाँ पे भारत दिख रहा है। 2002 में इंडिया और श्रीलंका जो है संयुक्त विजेता रहा था, और फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं 2013 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, भारत इसका विजेता था। 2025 में आप देखेंगे अगेन पाकिस्तान में हुआ था और भारत इसका विजेता रहा है। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी के हीरो आपको नजर आ रहे हैं। और अंतिम में WPL भी संपन्न हो चुका है। WPL 2025 जो है वो, जिसको हम लोग महिला प्रीमियर लीग के नाम से जानते हैं, इसका ये तीसरा जो है वो एडिशन था। तो भारतीय BCCI के महिलाओं के तीसरे प्रीमियर लीग, वुमेंस प्रीमियर लीग का आयोजन 14 फरवरी से 15 मार्च 2025 के बीच में कराया गया था। और फाइनल मैच में आपने देखा होगा कि दिल्ली कैपिटल की टीम को फाइनल में 8 रन से हराकर हरमनप्रीत कौर की नेतृत्व वाली मुंबई इंडियंस ने ये मैच जो है वो जीत लिया था। इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो मुंबई टीम ने 3 वर्ष में दूसरी बार BCCI का महिलाओं का यह लीग टूर्नामेंट जीतने में सफलता प्राप्त किया है। इससे पूर्व 2023 में इस लीग का पहला संस्करण मुंबई इंडियन ने ही जीता था। तो पहला संस्करण किसने जीता था, मुंबई ने जीता था, और ये थर्ड जो है किसने जीत लिया है, मुंबई इंडियंस ने एक बार फिर से इसके ऊपर कब्जा कर लिया है। कैप्टन कौन थी, तो हरमनप्रीत कौर जो है इसकी कैप्टन थी। इस बात को भी आप याद रखेंगे। पूरे जो WPL में है उसमें कुल मिला के 5 जो टीमें थी, जिसमें दिल्ली कैपिटल, गुजरात, मुंबई, रॉयल चैलेंजर और EP वॉरियर्स जो है वो आपने देखा कि टीमें हिस्सा ले रही थी। तीसरे संस्करण का जो प्रमुख रिकॉर्ड है, विजेता जो रही है मुंबई इंडियंस, 6 करोड़ इनको इनाम मिला है। उप विजेता दिल्ली कैपिटल, 3 करोड़ का इनको इनाम मिला है। मैन ऑफ द सीरीज नेट स्काइवर ब्रंट को दिया गया है, जो कि मुंबई इंडियंस की तरफ से थी। ऑरेंज कैप नेट स्काइवर ब्रंट को मिला। पर्पल कैप किसे मिला है, तो अमेलिया केर को मिला है। तो ये पूरा का पूरा जो है आपको ये अवार्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसको मिला है, अमनजोत कौर को मिला है। तो ये पूरा का पूरा ये न्यूज रहा इस सेशन में। ये यहाँ पे विनर टीम को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी के साथ साथ यहाँ पे इस मार्च महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार थे उसका चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। अब यहाँ से कुछ और बचे हैं जिसमें इंपॉर्टेंट डेज और फिर
मिलिट्री एक्सरसाइजेज इस महीने में क्या क्या हमें वो बचे रहे हैं उसको हम लोग अगले सेशन में कवर कर लेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन है। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप खुद तो देख ही रहे हैं, अपने दोस्तों में भी इसे ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को भी आप साथ ही साथ प्रेस कर लें। चलिए, तो इस सेशन में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में जहां बात होगी डिफेंस और इंपॉर्टेंट डेज की। तब तक के लिए हमें दी इजाज़त। साइनिंग ऑफ, दिस इज प्रभात। जय हिंद।